सिंड्रेला परी का जादुई गुलाब घर। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बहुत ही ज्यादा अमीर थे। राहुल के घर से थोड़ी दूर पीहू नाम की एक लड़की रहती थी। पीहू का इस दुनिया में उसकी दादी के सिवा और कोई नहीं था। वह बहुत ज्यादा गरीब थे। सर्दी का मौसम था। झोपड़ी जगह जगह से टूटी हुई थी। ये देखकर पीहू अपनी दादी से बोली, दादी, झोपड़ी जगह जगह से टूटी हुई है और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है, तो क्या हम इस झोपड़ी को ठीक नहीं करवा सकते? करवा तो ले बेटा, पर इसको ठीक करवाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। अभी तो हमारे पास स्वेटर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो हम इस झोपड़ी को कहाँ से ठीक करवाएंगे? अच्छा ठीक है दादी, मैं जंगल से जाकर लकड़ियाँ ले आती हूँ ताकि हमें इस ठंड से थोड़ी राहत मिल जाए। और राहुल भी अपने माता पिता के साथ वहाँ से आ रहा था। डैड, कार रोको, एक बहुत जरूरी कॉल आई है। और बाहर निकलकर बात करने लग जाता है कि तभी उसकी नजर पीहू पर पड़ती है। पीहू अपनी बूढ़ी दादी को उठाने की कोशिश कर रही थी, पर वह उठा ही नहीं पा रही थी। तो राहुल उनके पास गया और बूढ़ी दादी को उठाकर झोपड़ी के अंदर ले जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरी भी दादी जैसी है। इतना कहकर रोहित अपने घर आ जाता है और दूसरे दिन फिर रोहित उसी झोपड़ी के पास जाता है और पीहू से बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? हाँ, आप तो वही हो ना जिसने मेरी दादी की मदद की थी। वैसे हमें कुछ ही दिन हुए हैं इस शहर में आए हुए और मुझे यह जगह बहुत अच्छी लगती है, तो क्या आप मुझे यहाँ घुमा सकती हो? जी घुमा तो देती, पर मुझे जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आनी है। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ जंगल। और फिर वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। रास्ते में रोहित पीहू से खूब बातें करता है। पीहू रोहित की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हंसती है। आपकी बातें बहुत ही अच्छी है, सच में आज से पहले मैं इतना कभी नहीं हंसी। मैं हूँ ही ऐसा, जिसके साथ रहता हूँ उसे हंसाता ही रहता हूँ। और दोनों जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ जाते हैं। धीरे धीरे रोहित पीहू से अब रोज मिलने लगा। रोहित को पीहू के साथ अब अच्छा लगने लगा था। एक दिन की बात है। पीहू, मैं आ गया हूँ, चलो लकड़ियाँ लाने चलते हैं। अरे, मुझसे ज्यादा आपको फिक्र है लकड़ियाँ लाने की। वैसे आज मुझे लकड़ियाँ लेने नहीं जाना, क्योंकि लकड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, फिर तो आज तुमसे बात नहीं हो पाएगी। तो क्या हुआ, एक दिन बात नहीं करेंगे तो? तुम्हें नहीं पता, मैं तुमसे बात किए बिना रह नहीं सकता। मुझे तुम्हारे साथ रहना और तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो आज तुम अपनी दादी से मिलवाओ। इसके बाद पीहू रोहित को अपनी दादी से मिलवाती है। रोहित पीहू की दादी से खूब बातें करता है और सब लोग मिलकर साथ में खाना भी खाते हैं। ऐसे करते करते रात के 10 बज जाते हैं और पीहू राहुल से बोली, अरे रोहित, आज घर नहीं जाना क्या? टाइम तो देखो जरा। उफ, 10 बज गए। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो टाइम का पता भी नहीं चलता कि कब बीत गया। आज तुम्हें क्या हो गया है? बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहे हो। हाँ, मुझे कुछ हो गया है। मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर कैसे कहूँ यह समझ नहीं आ रहा। कैसे कहूँ का क्या मतलब है? जो बोलना है बोल दो। आज नहीं, फिर कभी। और रोहित अपने घर आ जाता है। रोहित को घर आता हुआ देख उसकी माँ छाया देवी बोली, क्यों रे रोहित, टाइम देखा है? ये कोई टाइम है घर आने का? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम काम छोड़कर सारा दिन घूमते रहते हो। माँ दोस्त के साथ था, उसके साथ रहकर टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता कि कब बीत गया। अच्छा, ऐसी कौन सी दोस्त है तुम्हारी? लेकिन रोहित बिना जवाब दिए ही अपने कमरे में आ जाता है और पीहू के ख्यालों में खो जाता है। रोहित को पीहू से प्यार हो गया था। पीहू, मैं तुमसे कैसे बताऊं, मुझे तुमसे कितना ज्यादा प्यार हो गया है। पूरा दिन तुम्हारे साथ रहकर जब रात को घर आता हूँ तो ये रात 100 दिन के बराबर लगती है। हाय, ये सुबह कब होगी ताकि मैं अपनी प्यारी पीयूष से मिलने जाऊं। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। रोहित अच्छे से तैयार होकर
पीहू से मिलने जाता है। रोहित को आता हुआ देख पीहू बोली, अरे रोहित, आज इतनी सुबह? पीहू, आज मैं तुमसे बहुत हिम्मत करके ये कहने आया हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। रोहित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती हूँ। पर मैं तो तुम्हें अपना सब कुछ मान चुका हूँ। रोहित, वो बात तो ठीक है, पर तुम बहुत ही ज्यादा अमीर हो। तुम्हारे माता पिता इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। मैं सबको मना लूंगा, बस तुम एक बार हाँ तो बोलो। इसके बाद पीहू रोहित को हाँ बोल देती है और उस दिन से दोनों का मिलना जुलना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एक दिन की बात है, जब पीहू और रोहित आपस में बातें कर रहे थे तो रोहित की माँ छाया देवी उन दोनों को देख लेती है और गुस्से में बोली, टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है? अपनी औकात से ज्यादा ही सोच रही है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा किसी अमीर लड़के को फंसाने की कोशिश नहीं करेगी। इतना कहकर छाया देवी घर आ जाती है और रात को जब रोहित भी घर आता है तो छाया उससे बोली, रोहित, तुम्हारे पापा का फोन आया था। वो तुम्हें लंदन बुला रहे हैं। तुम्हें कल ही जाना होगा। ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा, पर मुझे आपको कुछ बताना है। बेटा, मुझे सब पता है। तुम्हारे आने के बाद मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर रोहित पीहू से मिलकर लंदन चला जाता है। रोहित के जाते ही छाया देवी पीहू के घर गई और बोली, अपनी औकात से ज्यादा नहीं सोचने लग गई थी तू। माँ जी, आप मुझसे ये कैसे बातें कर रही हैं? आज कह दिया है माँ, दोबारा मत कह दियो। मैं तुझे यहाँ पर ये समझाने आई हूँ कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, नहीं तो तुम लोगों का जीना मुश्किल कर दूंगी। आप ये क्या बोल रही हो? मैं रोहित को क्यों छोड़ूंगी? मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम गरीबों को सीधी बात समझ नहीं आती। रुक जा जरा, अब देख तू मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर छाया देवी पीहू के घर को तुड़वा देती है और पुलिस के जरिए उन लोगों को एक घने जंगल में छुड़वा देती है। पीहू रोते हुए बोली, हे भगवान, मैंने तो सिर्फ प्यार किया था, पर उस प्यार की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अब हम कहाँ जाएंगे? पीहू इतना कह ही रही थी कि तभी उसके सामने सिंड्रेला परी प्रकट हुई और बोली, तुम रो मत पीहू, मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए आई हूँ। और सच में तुम्हारा प्यार बहुत ही सच्चा है और एक दिन तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए एक जादुई गुलाब का घर बना देती हूँ। अब से तुम उसी घर में रहोगी। इसके बाद सिंड्रेला परी एक जादुई गुलाब का घर बना देती है। ये लो पीहू, आज से यही तुम्हारा घर है और आशा करती हूँ तुम इस घर में बहुत खुश रहोगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और पीहू और उसकी दादी जादुई गुलाब के घर में रहने लग जाते हैं। उनके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, पीहू अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी वह देखती है सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और पीहू भी उस भीड़ में जाती है तो देखती है छाया देवी बेहोश पड़ी हुई थी। ये देखकर पीहू ने उन पर पानी छिड़का और छाया देवी होश में आ गई। छाया पीहू को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोली, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई बेटी। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पर माँ, आपकी ये हालत किसने की? बेटी, हम बर्बाद हो गए। मैं जिस दौलत पर इतनी घमंड करती थी वो सब छिन गया मुझसे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने बेटे की शादी डॉली नाम की लड़की से करवा दी, पर वो बहुत बड़ी फ्रॉड निकली। धोखे से हमारा सब कुछ लूटकर भाग गई। और बेटी, रोहित भी तुम्हें भूल नहीं पाया है। सारा दिन तुम्हारा नाम लेता रहता है, मानो तो तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। बेटी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे से मिल लो। अब तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। इसके बाद छाया देवी पीहू को अपनी झोपड़ी में ले जाती है। जब रोहित पीहू को देखता है तो वो उसके पास भागता हुआ आया और उसे गले लगा लिया।
तुम आ गई पीहू। अब तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ रोहित, मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और सभी लोग जादुई गुलाब के घर में हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जोया टीवी पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।